जो ये चाहते हैं कि इसके अंदर कांग्रेस के पास वैसे लोग आए ही नहीं जो कांग्रेस को डिफेंड कर सकें, जो कांग्रेस के उस विचार को डिफेंड कर सकें, जो जो जिसमें गांधी और नेहरू का एक मूल छिपा हुआ है। तो ऐसे कुछ ट्रोलर्स हैं पूरे देश के अंदर, ऐसे कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो चाहते नहीं कि वापस से ये सोशल मीडिया का एक अनसोशल जो फेस है, वो उससे बाहर निकल के आया है। ये सोशल मीडिया वो जो एक पंचतंत्र की जो कथा है, वो एक मित्र शर्मा की कि तीन ठग मिलके और खड़े हो जाते हैं और वो आके कहते हैं कि नहीं आप जो है ये बकरी का बच्चा नहीं आप कुत्ता लेके जा रहे हैं, बकरी का बच्चा नहीं आप कुत्ता लेके जा रहे हैं। और अंत में वो जो मित्र शर्मा है वो अपने बकरी के बच्चे को उतार देता है। तो मेरी कहानी लगभग इससे मिलती जुलती है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया का जो अनसोशल फेस है, एक ट्रोल की जो आर्मी है जो जो एक तरीके से इन वे जो कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, जो लिंचिंग करती है, मैं उन लिंचिंग का एक आप मान लीजिएगा शिकार हो गया। कांग्रेस क्या कट्टरपंथी और वामपंथियों के हाथों चली गई है? क्या उनसे घिरी हुई है? देखिए कांग्रेस तो नहीं चली गई है, मगर बहुत सारा ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो कांग्रेस के बाहर है। और ये जो प्रेशर ग्रुप है ये लगातार इस ढंग का प्रयास करता है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई भी सेम वॉइस है, सेम वॉइस यानी जो डिबेट की बात करे, जो डिस्कशन की बात करे, जो समावेशी भारत की बात करे, जो जो इस देश के लिए जो जो गांधी और नेहरू की जो जो पॉलिसी जो उसके ऊपर बात करें, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बाई स्टैंडर्ड है, जो बाहर खड़े हुए हैं, मगर कांग्रेस के ऊपर वो प्रेशर बनाने की चेष्टा करते हैं। निस्संदेह हैं ऐसे लोग और ये इन लोगों से हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ तोशी शर्मा। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनका 21 मार्च को होली से एक दिन पहले कांग्रेस टिकट देती है। एक यूट्यूब चैनल के साथ उनका कुछ नाम जोड़ के विवाद उठता है। शशि थरूर एक ट्वीट करते हैं और टिकट काट लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी, रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, कांग्रेस टिकट देती है, एक विवाद होता है कि जयपुर डायलॉग के साथ आपका कोई रिश्ता है, आप उसके साथ डायरेक्टर हैं, उसके टिकट वापस ले लिया जाता है। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, बात एक है, पहली बात तो जयपुर डायलॉग के उस यूट्यूब चैनल जिससे मेरा रिश्ता बताया जा रहा है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब देखिए वो विवाद समाप्ति भी हो गया है और अब जो भी बात है वो बहुत ही साफ गोई से होनी चाहिए कि उस टीवी यूट्यूब जो चैनल है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि गांधी और नेहरू का जो दर्शन है उससे उससे मुझे हमेशा से मेरे और मेरे परिवार को प्रभावित किया है। तो उस उसके प्रभाव में आकर ही, केवल उस गांधी और नेहरू के दर्शन के प्रभाव में आके 1938 के अंदर मेरे पिता कांग्रेस की उस लड़ाई के अंदर, जो आजादी की लड़ाई थी, उसमें कूदे। मेरे ब्रदर कांग्रेस के लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहे। मैं कांग्रेस के लिए मैंने लगातार एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन के रूप में, कांग्रेस के महासचिव के रूप में, कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के प्रेसिडेंट के रूप में, मैंने बहुत सारी चीजों के तरह मैंने पार्टी के लिए काम किया है। और पार्टी के लिए काम करने के पीछे बहुत साफ से जाहिर सी बात है, वो केवल एक बात थी कि गांधी और नेहरू का जो दर्शन है वो मुझे लगता था मेरे जीवन का दर्शन है और उसी से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस में आज तक बना रहा हूँ। रही बात इसकी विवाद की, तो ये अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा। पहली बात तो मैंने बताया कि उस टीवी चैनल से मेरा कोई दूर दूर तक, यूट्यूब चैनल से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उस यूट्यूब के केवल दो डायरेक्टर हैं, जब से वो कंपनी बनी है वो एक पिता पुत्र मिलकर कंपनी चलाते हैं। तो मेरा उससे कुछ भी वास्ता नहीं है, वो उनका अपना एक तरीका है। और जिनकी बात की जा रही है वो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक जमाने के अंदर 2010 11 12 13, यानी जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुए, आईएएस ऑफिसर थे राजस्थान के अंदर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो 2010 11 12 में वो कांग्रेस के जितने भी हमारे नेता हैं उनके साथ मिलके क्रिकेट संघ चलाया करते थे राजस्थान का। ललित मोदी को इन्होंने ही हराया था। मैं ये बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ललित मोदी जो वसुंधरा राजे के प्रोटेस्ट थे उनके संरक्षण में थे, उनको इन्होंने हराया और उसके बाद इन्होंने राजस्थान के क्रिकेट संघ को लंबे टाइम तक लीड किया। तो उस जमाने में ये वसुंधरा और ललित मोदी के खिलाफ वाला जो ग्रुप था ये उसको इन अ वे लीड कर रहे थे। तो ऐसे में उनसे उस जमाने में किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति की जान पहचान हो जाना बहुत ही लाजमी सी बात है। अब आज बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, तो हो सकता है उनके भी आपको मेरे, अगर आप हमारे यहाँ से कई जो यूनियन मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में, अब वो बीजेपी में चले गए। मगर 2011 12 13 क्या, अभी 3 महीने पहले तक मेरे उनसे अच्छे संबंध हो ही सकते हैं। तो ये एक मेरा में एक अनावश्यक एक ऐसा विवाद है जिससे मेरा कोई ताल्लुक कभी भी नहीं रहा। देखिए मैं मेरे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता हूँ,
सुनील शर्मा ने एक बार भी कभी जिंदगी के अंदर एक लफ्ज कभी निकाला हो गांधी नेहरू के उस चिंतन के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ, या वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व या आलाकमान के खिलाफ, तो मुझे दोषी ठहराया जा सकता है। जो जब मैंने एक शब्द नहीं बोला, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मुझसे कोई सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ताल्लुक नहीं है, और कम से कम पिछले 4 साल से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई भी क्या आदमी आप जो पिछले आप क्या आप क्या मानते हैं कि आपको एक गुटबाजी का शिकार बनाया गया है, आपको बलि का बकरा बना दिया? क्या एक एक उनको देखिए, मतलब एक मिल गया, एक कुछ बहाना मिल गया कि सुनील शर्मा को कैसे टारगेट करना है, कि एक ट्वीट के जरिए इतना, जब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आप लंबे समय से रहे, लेकिन कांग्रेस ने मतलब एक ट्वीट करा कि एक प्रोग्राम में गए इसलिए आपका टिकट बदल दिया? नहीं, देखिए, वैसे तो अब बात है ना, रिपब्लिक भारत भी हो सकता है, अगर आप मोदी का अगर प्रशंसक चैनल भी माना जाता है, मगर यहाँ आने से अगर मेरी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होती है, तो फिर मेरा दुर्भाग्य होगा। मैं आया हूँ, अपनी बात कहूंगा, मैं ये कहूंगा, समावेशी जो भारत का जो दर्शन है, 140 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे रखने का, हर फूल को गुलदस्ते में पिरोने की बात अगर मैं करता हूँ आपके यहाँ आकर भी, तो मैं मानता हूँ कि ये आना चाहिए। विमर्श भारतीय परंपरा का हिस्सा है। और विमर्श तो जब जब गांधी जो है, गांधी गैंगस्टर हॉल में जाके सावरकर से संवाद कर सकते हैं, गांधी जाके रत्नागिरी के अंदर जहाँ सावरकर नजरबंद है, उनसे संवाद कर सकते हैं। नेहरू जो है, वो पाकिस्तान के जो बानी हैं, अगर आप माने अल्लामा इकबाल, उनसे अहमदियों के ऊपर एक डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डिस्कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। प्रश्न कल एक है मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता का, कि मैं आपके यहाँ आके बात क्या कर रहा हूँ, इससे मुझे तोला जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ आकर अगर मैं उस समाजवाद की बात करता हूँ, या उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता हूँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोपाउंड किया, तो मेरी राय में मुझे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। मैं अगर आपके यहाँ के, हाँ, विचित्र कोई बात करूं तो एक अलग बात है, मगर आप किसी भी जाते हैं लोगों तक, आप संवाद और जो डिसेंट, जो आप देखिए, डिसेंट की भी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए। और डेमोक्रेसी के अंदर डिस्कोर्स और डिसेंट की रिस्पेक्ट, ये डेमोक्रेसी की बुनियाद है। मेरे ख्याल से मैंने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी गांधी और नेहरू की उस फिलॉसफी को, उस विचार को, उस चिंतन को, जो मैं मानता हूँ आज भी कि भारतीय समृद्धि का मूल वही हो सकता है, वही एक मार्ग है, वही मार्ग है जो एक सुदृढ़ भारत को प्रशस्त मार्ग प्रशस्त करता है। तो ऐसे में अगर मेरे किसी भी जगह जाके ये बात बोलने से अगर किसी को आपत्ति है, तो ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए सशक्त आवाजों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो कि, देखिए, मैं तो बहुत साफ सी बात कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि कांग्रेस में गांधी की बात करने वाले लोगों, कांग्रेस में नेहरू की बात करने वाले लोगों, समावेशी उस भारत की बात करने वाले हों, जिसके चलते हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग उस जमानों में जेल गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। मगर मैं मानता हूं कि मैं उस सोच को लेके आज भी चलना चाहता हूं और चलता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा लगातार कि इस जो राह है, भले ये कांटों भरी राह हो, इसको लेके चलूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो भी क्या मैं क्या भयभीत होने वाला व्यक्ति क्या नहीं है। मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस गांधी और नेहरू के विचारों को छोड़ के कहीं दूसरी राह पे निकल पड़ी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो तो गांधी और नेहरू को लेकर ही चल रहा है। मगर कुछ ऐसे बाई स्टैंडर्ड्स भी तो हो सकते हैं, जो कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स भी तो हो सकते हैं। तो कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो गांधी और नेहरू की बात करने वालों को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गांधी और नेहरू के उस मूल चीज के ऊपर आ गई, तो वापस कांग्रेस अपने हिडेस की तरफ पहुंच जाएगी, कांग्रेस वापस अपनी उस महानता को अर्जित कर लेगी। तो जो लोग नहीं चाहते कांग्रेस उस महानता को अर्जित करे, वो लगातार इस चीज के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं कि गांधी और नेहरू की जो बात करें, उस मार्ग की बात करें जिसके थ्रू पूरे 140 करोड़ लोगों में हम पुनर्विश्वास जागृत कर दें कांग्रेस के प्रति। तो ऐसे जो लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस एक सशक्त आवाज बने, उस राष्ट्रीय राज्य की आवाज बने जो कभी गांधी और नेहरू की आवाज थी। क्या आपने जो जिस नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं कि वो नेतृत्व नहीं चाहता, तो आपने उस नेतृत्व का अपनी बात नहीं मैंने रखी नेतृत्व कि? नहीं नहीं मैंने नेतृत्व की बात नहीं की। आप वापस से आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि नेतृत्व तो चाहता है गांधी और नेहरू की बात, मगर कुछ बाहर बैठे कुछ प्रेशर नहीं ग्रुप्स नहीं, हैं जिन आपने पे आपने अपने जो टिकट काटा, इस बारे में आपने अपनी बात, अपना स्पष्टीकरण नहीं रखा क्या उस नेतृत्व के सामने की मेरे पे एलिगेशन लग दे, के मेरा टिकट काटा दे, जा रहा है? आपने अपना स्पष्टीकरण दिया और अपनी बात रखी होगी ना नेतृत्व के आगे, आपकी सुनी नहीं की बात? दे, देख देखिए, मेरी बात सुनिएगा कि वो एक वाकया एक डेवलप हो गया। और ये आप ये समझ सकते हैं कि ये सोशल मीडिया का एक अनसोशल जो फेस है,
वो उससे बाहर निकल के आया है कि सोशल मीडिया, वो जो एक पंचतंत्र की जो कथा है, वो एक मित्र शर्मा की, कि तीन ठग मिलके और खड़े हो जाते हैं, और वो आके कहते हैं कि नहीं, आप जो है, ये बकरी का बच्चा नहीं, आप कुत्ता लेके जा रहे हैं, बकरी का बच्चा नहीं, आप कुत्ता लेके जा रहे हैं। और अंत में वो जो मित्र शर्मा है, वो अपने बकरी के बच्चे को उतार देता है। तो मेरी कहानी लगभग इससे मिलती जुलती है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया का जो अनसोशल फेस है, एक ट्रोल की जो आर्मी है, जो जो एक तरीके से इन अ वे जो कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, जो लिंचिंग करती है, मैं उन लिंचिंग का एक, आप मान लीजिएगा, शिकार हो गया। और मैं इससे कोई, देखिए, न तो इससे नहीं, आप मैं उसका लिंचिंग का आप छोड़िए, क्या आपका नेतृत्व इतना मतलब सोच नहीं पाया कि वो किसके हाथों में खेल रहे हैं? नहीं नहीं, क्या एक्चुअली देखिए, ट्रोल ये करने पर से राजनीति। कांग्रेस इसी पे डिसाइड कर दी कि ट्रोल कर दिया तो इसलिए उस व्यक्ति का टिकट काट दो? नहीं नहीं, आपने देखिए, इतना ये लंबा समय नहीं दिया कांग्रेस को, आपके पिताजी ने समय दिया, उसके बावजूद कि नहीं आपने किसी ने 2-4 लोगों ने ट्वीट कर दिया, ट्रोल कर दिया तो आपका टिकट कट गया। नहीं, वो एक एक्चुअली वो नेशनल ट्रेंड हुआ, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां थी वो। मैं मानता हूँ कि इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। शायद हो सकता है कि ये जो जो ट्रोलर्स हैं, ये वास्तव में वही लोग हैं जो जो इस देश के अंदर दक्षिण पंथ के बयार को रोकने ही नहीं देना चाहते। जो ये चाहते हैं कि इसके अंदर कांग्रेस के पास वैसे लोग आए ही नहीं जो कांग्रेस को डिफेंड कर सकें, जो कांग्रेस के उस विचार को डिफेंड कर सकें, जो जो जिसमें गांधी और नेहरू का एक मूल छिपा हुआ है। तो ऐसे कुछ ट्रोलर्स हैं पूरे देश के अंदर, ऐसे कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो चाहते नहीं कि वापस से कांग्रेस इस देश का नेतृत्व करे। और दुर्भाग्य है कि ऐसे जो लोग हैं वो कई सारे जो डोमेन्स हैं, उसमें बड़े अभिभावी हैं, आपके सोशल मीडियाज के ऊपर अभिभावी हैं। मगर मैं तो आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, ये कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात के लिए है कि गांधी और नेहरू का जो चिंतन है वो डोमेन में है, वो डिस्कशन में रहे, और लोगों तक ये बात जाए कि अंत में ये जो फलसफा है, ये जो फिलॉसफी है, इसी से इस देश को आगे लेके जाया जा सकता है। और इसको अगर हमने छोड़ दिया तो आप समझ लीजिएगा कि देश गर्त में चला जाएगा। और यही मेरे जीवन का मकसद है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था। मुझे पार्टी के ही सब लोगों ने उस टाइम मुझे कहा, हमारे हाईकमांड ने भी, के भी जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ही कहा कि भाई मुझे इस दौर के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे 8 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जो नेता थे, उन्होंने कहा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने उन सब लोगों का जो आदेश था उसको शिरोधार्य किया। अगर मगर इस बीच अगर कोई भी लोग, हालांकि दिलचस्प बात है, राजस्थान का एक भी ट्वीट मेरे लेकिन जब आपको लड़ने के लिए तैयार तो कर दिया, लेकिन जब विवाद हुआ तो आपके साथ कोई नजर नहीं आया, आप अकेले पड़ गए। नहीं, देखिए, मेरी बात सुनिए कि मैं जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करना चाहता हूँ कि सत्य सत्य होता है। अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो तो भी सत्य सत्य रहेगा। अगर पूरी दुनिया के 8 अरब लोग मिलकर कहना चालू कर दें सूरज पश्चिम में उग जाता है, तो सूरज पश्चिम में नहीं उगेगा, वो पूरब में उगेगा। सत्य मेरे साथ है। और गांधी और नेहरू जो है, अगर उसके बारे में बात करना और किसी भी मंच के ऊपर बात करना अगर अपराधी है, तो मैं फिर अपराधी, मैं उस अपराध को भी स्वीकार करता हूँ। अगर गांधी और नेहरू की बात करना, उस समावेशी राष्ट्र की बात करना, 140 करोड़ की जय में भारत माता की जय मानना, अगर गलत है, ये अगर गुनाह है, तो मैं फिर ऐसे गुनाहों को अपने सर के ऊपर विनम्रता से लेने को तैयार हूँ। मगर मैं इससे न डिगूंगा, न डिगाऊं, न डिगूंगा। मेरे लिए एमपी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमएलए इंपॉर्टेंट बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए विचार इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक कारकुन हूँ, उससे मुझे कोई दूर कर नहीं सकता। उस विचार का सिपाही हूँ जो गांधी और नेहरू ने इस देश के लिए जो लेके आए, और उसी के कारण आज जो भारत जो महाशक्ति है, वो उसी विचार के कारण है, भले उसकी लहलहाती फसल कोई भी काट रहा हो। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ट्वीट किया और ऑब्जेक्शन किया, वो जहां से आते हैं केरल से, वहां कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करती है। क्या मुस्लिम लीग से भी खतरनाक है आप जिस प्लेटफॉर्म पे गए वो? नहीं, ऐसा मानते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज तक नहीं गया हूँ जहां मेरे को मेरी बात कहने से रोका गया हो। और मैं अगर गया हूं तो वो अपनी बात जाके कह के आया हूँ। मैंने अभी भी आपको एक बात बोली है कि महात्मा गांधी रत्नागिरी जाते हैं और जाके छुआछूत के इश्यू के ऊपर सावरकर से संवाद करते हैं। नेहरू जो है,
वो अहमदिया के इशू के ऊपर अल्लामा इकबाल से लंबा एक डिस्कशन करते हैं, नेहरू जिन्ना से डिस्कशन करते हैं, नेहरू मुखर्जी से डिबेट करते हैं। तो ये तो संवाद भारतीय परंपरा है। और जो शंकराचार्य क्या है, अब बृहदारण्यक उपनिषद से हमारी एक लगातार आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की परंपरा में शास्त्रार्थ है, बात है, डिबेट है, डिस्कशन है। और डिबेट और डिस्कशन से ही डेमोक्रेसी में आगे के रास्ते निकलते हैं। और फिर सबसे तगड़ी बात तो आप ये देखिए ना कि अगर अगर बिल क्लिंटन राउल कास्ट्रो से डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अगर नेल्सन मंडेला क्लार्क से डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, निक्सन माओ से तुंग से डिस्कशन कर सकते हैं, तो मैं किसी से भी डिस्कशन करूं, प्रश्न एक है कि मेरी अपने विचार के प्रति प्रतिबद्धता किस स्तर की है। वो वहां अगर कंप्रोमाइज है तो समस्या है। तो मैं मानता हूं कि देखिए, मैंने आपको ये भी कहा कि विंध्याचल के नीचे से ट्वीट से कोई भी ट्वीट उत्तर भारत से नहीं थे। सामान्यतः कल दिल्ली के जरूर एक ल्यूटियंस का एक गैंग है जो इस ढंग की बात चाहता है कि कांग्रेस जो है वो अपने मूल विचार पर नहीं लौटे। तो मैं मानता हूं कि षड्यंत्रकारी सफल हुए और उसके अंदर ऐसी जगह से ट्वीट थे, आप केरल से या कर्नाटका से या तमिलनाडु से, जो सुनील शर्मा को जान ही नहीं सकते कि सुनील शर्मा आखिरकार किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है। और मैं मानता हूं कि वैसे भी कांग्रेस तो मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल थॉट्स की बात करती है। और मैं उसी महान पार्टी और उसी महान कांग्रेस में विश्वास रखता हूँ कि जो मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल थॉट्स हो, सब हम बैठें, विचार करें, चिंतन करें। और जो बुद्ध की बात है कि हम सर्वसम्मति से होकर उठें, और इसी में लोकतंत्र की विजय, इसी के अंदर भारत की जमहूरियत की जीत। कांग्रेस ने राम मंदिर पे भी न्योते को अस्वीकार कर दिया। डीके शिव कुमार और उनके भाई बोलते हैं कि भारत को कर्नाटक को अलग कर देना चाहिए, साउथ को अलग कर देना चाहिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक शक्ति है, उस शक्ति को हम खत्म करना चाहते हैं, उससे लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में ऐसे लोग हैं साउथ के जो कहते हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू है, मलेरिया है, लेकिन उनपे कोई कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई नहीं आती। नहीं देखिए, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि पहली बात तो डीके शिव कुमार जी का कोई भी जो विचार है वो कांग्रेस का अधिकृत विचार नहीं है। और फिर मैं तो देखिए कांग्रेस की उस परंपरा को मानता हूँ जो जो गांधी की परंपरा है, जो नेहरू की परंपरा है। और उस गांधी और नेहरू की जो परंपरा है उसके अंदर एक समावेशी भारत की बात है। और जो भारत है उसकी उस ट्रेडिशन की बात है। मैं आपको पुरानी बात बता देता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के बाद रामधारी सिंह दिनकर से संस्कृति के 4 अध्याय लिखाते हैं, और संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका स्वयं लिखते हैं। तो मैं उस नेहरू के विचार से प्रभावित हूँ, जहाँ वो उस 5,000 साल पुरानी ट्रेडिशन की बात करते हैं। अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, को क्या देखेंगे मौजूदा तो वो, मौजूदा जो कांग्रेस है वो क्या अपनी विचारधारा छोड़ चुकी है क्या? आप नहीं पुरानी देखिए विचारधारा की बात करते हैं, मौजूदा, मैं तो नहीं मौजूदा अभी अभी की बात करते हैं नहीं ना कि नहीं नहीं, अगर कांग्रेस उसमें कोई और रही डेंगू बात, बताता है, कोई मलेरिया बताता है। नहीं नहीं देखिए राम मंदिर के कांग्रेस का, निमंत्रण उसका, वो तो राम आस्था, भारत की आस्था का केंद्र है राम, प्रभु श्री अब राम, आप उनका आप निमंत्रण स्वीकार कर देते हैं। आप देखिए सनातन मैं, धर्म को गाली देते हैं, आप कहते हैं कि एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तो क्या नहीं शक्ति से विचारधारा वो देखिए, नेहरू और देखिए गांधी की वो वाला? अब देखिए मेरी बात सुनिए। अब यहाँ यही हाँ, एक समस्या है कि अगर अगर राहुल गांधी कहते हैं हम आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं, तो आसुरी शक्तियां देखिए, जो शक्ति जो है वो हर जगह आसुरी शक्ति भी होती है और दैवीय शक्ति भी होती है। और ये तो हम्म, हमारी शास्त्रीय परंपरा के अंदर भी है कि हर जगह आसुरी और दैवीय शक्ति है। तो वो आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं और दैवीय शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। तो आसुरी शक्तियों को पराभूत करना तो हमारी पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अब यहाँ अगर आप केवल आसुरी को हटा के कल शक्ति को की बात करेंगे तो एक अलग बात है। मैं मानता हूँ कि देखिए, जहाँ वयम रक्षा में की बात है, देखिए भारतीय परंपरा वयम रक्षा में की है कि हम सबकी रक्षा करें। उसके अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। और यही वयम रक्षा में ही कांग्रेस निहित है। और यही कांग्रेस का फलसफा, यही कांग्रेस का दर्शन है। इसके अंदर शक्ति का मतलब के लिए है कि आसुरी जो शक्ति है, जो ये देश को विखंडन कर देना चाहती हैं, जो जातियों के आधार पर बांटना चाहती है, समाज धर्म के आधार पर बांट देना चाहती हैं। तो धर्म के आधार पर जो बांटने वाले जो लोग हैं, उनको अगर हम पराजित करते हैं, उन शक्तियों को अगर पराजित करते हैं, और वापस से देश को हम एक ऐसी जगह जहां हर नागरिक को ये भरोसा हो कि ये देश मेरा है, ये देश भले ही मैं किसी जाति किसी मजहब का हूं। और वो एक बात है कि यहाँ मैं मानता हूँ सुनील जी, आप कांग्रेस इस बात चीज कर पे रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे बांटने की। राहुल गांधी जी तो जाति के फलानी जाति का जाति पूछते जहाँ जाते हैं वहां यात्रा लेके निकले कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम्हारे तुम्हारे कितने लोग हैं, फलानी नहीं, मगर जाति की आपको हो, इसका, तुम्हारे कितने लोग हैं। वो तो जाति में बांटने में लगे हुए हैं। वो तो ये सब, ये धर्म और नहीं मजहब की तो छोड़िए, वो तो और नहीं, ज्यादा देखिए, और बिखराव चाहते हैं।
नहीं, नहीं, देखिए वो एक कहीं न कहीं हमें सामाजिक न्याय के बारे में भी सोचना होगा, कि देखिए अगर आप भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, तो वो एक ज़माने में गांधी से नहीं, उनका जो सामाजिक विरोध। न्याय आप जब इतने साल सरकार में रहे, अभी याद क्यों आया सामाजिक न्याय? आप करते तो मैं पहले से करवाते, आपकी सरकारें रही, आप किए क्यों नहीं? मैं अपनी बात अब पूरी जब मुकम्मल कर अब लूँ जब भाई। सत्ता से मैं चले गए, आप जब सत्ता से चले गए तब बात करते हैं कि सामाजिक न्याय की, जब सरकार में रहे तब आप क्यों नहीं सामाजिक न्याय कर पाए? नहीं, देखिए बात ये है कि पहला संविधान संशोधन ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी चीज के लिए लेके, अगर आप पहला अगर आप संविधान संशोधन देखेंगे तो, क्योंकि दो बातें थी, अगर जो 1932 से ही हमारे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा थी, कि पहले राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जाना चाहिए, सामाजिक न्याय प्राप्त किया जाना चाहिए। गांधी राजनीतिक न्याय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अम्बेडकर सामाजिक न्याय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मगर पूना पैक्ट का जो बेसिक जो टेक्स्ट था वो यही था कि राजनीतिक न्याय प्राप्त करते हम सामाजिक न्याय की तरफ अग्रसर होंगे। और कांग्रेस ने आजाद होते ही उस चीज के लिए हमने प्रतिबद्धता जाहिर की, और हम सामाजिक न्याय के लिए लड़े। मगर आज भी सामाजिक न्याय उस हद तक हासिल नहीं हुआ जिसकी हम कल्पना करते थे। और सामाजिक न्याय के बाद ही एक जाति विहीनता की बात सोच सकते हैं। पहले हमें एक सामाजिक न्याय की बात सोचनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी की जो भी बातें हैं, वो उस सामाजिक न्याय से ओतप्रोत हैं, कि बस कैसे सामाजिक हिंदुस्तान। न्याय के लिए ये जरूर, सामाजिक न्याय के लिए ये बताना जरूरी है कि फलानी जाति तुम कौन सी जाति से। सामाजिक न्याय करने के लिए और तरीके हैं, जाति में बांटने, जाति की गिना के इससे सामाजिक न्याय नहीं होगा ना। नहीं, आप बिना नहीं, जाति फिर में भी फलाने की जाति क्या, तुम्हारी नहीं, क्या जाति, तुम क्या जाति हो, जाति गिना के सामाजिक न्याय थोड़ा ही होता है। और भी नहीं, तरीके मगर हैं फिर भी सामाजिक न्याय करने के। नहीं, नहीं, मगर फिर भी गांधी के उस चीज को आपको देखना पड़ेगा, कि जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा इंसान है, क्या हम उसको आगे लाने में कामयाब हो पाए नहीं हो पाए। और अगर जब तक हम उन पंक्ति के पीछे सारे सबसे इंसान को आगे नहीं ला पाएंगे, तब तक हमारी जो सामाजिक के न्याय की जो यात्रा है वो अधूरी है। तो अगर वो सब चीजें, क्योंकि देखिए ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे हमारी पूरी जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कास्ट एक रियलिटी है। और जब तक उन एस्पिरेशंस को, उन आकांक्षाओं को, जो आकांक्षाएं जातीय समस्याओं के कारण दबी हैं, हमें उनको भी उसमें से निकालना पड़ेगा, और उन एस्पिरेशंस को भी एड्रेस करना पड़ेगा। और तभी हम ये कह सकते हैं हम रियल सेंस में आजाद हैं, कि जब तक हम हर जाति के एस्पिरेशंस को भी एड्रेस करें। तो यहाँ अगर एक सामाजिक न्याय नहीं, जो आप एक जैसे हर जाति को एड्रेस करने की, मैं अभी रोकूंगा, आप हर जाति को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। 25 सीटें हैं राजस्थान में, एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट को, एक भी मुस्लिम को, जैसे मुस्लिमों की बात तो करता है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं दिया, एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है राजस्थान में, आपको टिकट दिया, आपका काट लिया गया, फिर आपका, आप वो सामाजिक न्याय कहाँ चला गया? यहाँ यहाँ नहीं, सामाजिक न्याय की देखिए बात क्यों नहीं आई? देखिए वैसे तो इस चीज के ऊपर कोई टिकट देने वाली मेरी भूमिका नहीं थी, इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ। ये तो हमारे जो जो पार्टी हाईकमांड है वही बोलने के लिए ज्यादा अधिकृत है। मगर मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस की जो जो दर्शन है, जिसकी जो मेरे को जो समझ है, मैंने आपको उस दर्शन की समझ के लिए आपको निवेदन की है। रही बात राजस्थान की, तो उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि मैं इस बारे में आपको कुछ निवेदन करूँ। वो जो चीजें वो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, हमारे हाईकमांड, या जो हमारे जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, वो इस बारे में ज्यादा बेहतर बात बता सकते हैं। मैं तो बस आपको ये बस इतनी सी बात कह सकता हूँ, कि मैं उस विचार का सिपाही हूँ जो पूरे देश के हर एक इंसान की आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है, बिना किसी भेदभाव के। और उसके लिए जो गांधी और नेहरू का जो सपनों का भारत है, मैं उसका सिपाही हूँ। और उसके लिए अगर मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, तो मैं बिल्कुल भयभीत नहीं। आप जिस मंच के साथ रिलेशन के चलते, रिश्ते के चलते आपका टिकट काट दिया गया, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसी मंच पे 2018 में शशि थरूर खुद आने के लिए तैयार थे। देखिए शशि थरूर और उनके जो रिश्ते हैं, वो तो अभी आप उनकी खुद की ट्वीट अगर आप देखेंगे, जिन सज्जन की बात है, वो ट्वीट्स तो एक बहुत लंबी चौड़ी बातें करती हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें करती हैं। वो तो कोची फ्रेंचाइजी से भी उनका कोई रिलेशन से संबंधित बात करती है। वो शशि थरूर जाने और संजय दीक्षित जाने, मगर वो ट्वीट्स हालांकि बहुत लंबी चौड़ी बातें करती हैं। तो मेरा में उसमें भी आप शशि थरूर जी से, और अगर आप जो जिन्होंने ट्वीट किया है उनसे आप बात करेंगे, तो उसकी परतें ज्यादा अच्छी तरह खुल सकती हैं। हाँ, मगर मैं तो बस उस टाइम में कल इतनी सी बात कहना चाहता था उस शशि थरूर साहब से भी, कि मैंने नैतिकता के आधार पे, देखिए मैं कांग्रेस का प्रतिबद्ध सिपाही हूँ, मैंने नैतिकता के आधार पे टिकट लौटा दिया। अब शशि थरूर जी की बारी, अगर उनकी भी अगर इसी ढंग से अगर कोई अगर उनसे अगर किसी भी ढंग की, आज ही नहीं, देखिए अगर वो मेरी 2011-12 की किसी अगर चीज को लेके अगर प्रश्न उठाते हैं, तो 2011-12 में वो उनके साथ क्या कर रहे थे, तो ये फिर उसको उन्हें भी जवाब देना चाहिए, और या उन्हें नहीं, ये मेरे से क्षमा आप नहीं सोच रहे कि आपका अपमान किया कांग्रेस ने देखिए आपके मैं तो स्वाभिमान के साथ?
चोट की है? नहीं, मेरी मेरी बात सुनिए। मेरे 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 को जो मेरा स्वाभिमान प्रभावित हो, मैंने तत्काल टिकट लौटा दिया। मैंने सुबह ही उन्हें बता दिया था, हमारे पार्टी हाईकमान को, कि भाई मैं निर्दोष हूँ। मैंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा। गांधी और नेहरू की विचारधारा के लिए मेरी प्रतिबद्धता हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से न्यून नहीं है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस मुझे डिफेंड नहीं करेगी, आप सब लोग मुझे डिफेंड नहीं करेंगे, तो मैं विनम्रता पूर्वक मैं टिकट लौटा दूंगा। मगर मेरी जो प्रतिबद्धता है वो अप्रभावित रहेगी। आज भी वो अप्रभावित है, वो आप देख भी रहे होंगे कि सामान्यतः लोग बाग टिकटों की लड़ाई के लिए किस ढंग से एक दूसरे मतलब एक घात प्रतिघात करते हैं। मगर मेरे आपको मन में, मेरे मस्तिष्क में आपको हर तरफ आपको शांति दिख रही होगी। और वो शांति का कारण केवल एक ही है कि मैं केवल और केवल उस विचार का सिपाही हूँ। उस विचार को आगे ले जाने के लिए मैंने एक संकल्प लिया था। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं या विधायक बनूं या मंत्री बनूं। और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जितनी प्रतिष्ठा लोगों को एमपी बनने के बाद होती है, मेरे शहर में उससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा एक और आखिरी सवाल है आपसे कि कांग्रेस ने आपका टिकट काट दिया, तो आपने एक इंटरव्यू भी दिया था, किसी को बताया था कि मेरे स्वाभिमान पे चोट थी तो मैंने टिकट लौटा दिया। समाज को कैसे मनाएंगे आप? समाज भी तो कहीं अपने ऊपर लिया होगा ना कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व तो एक किसी को दिया था, उसी से टिकट वापस जलील करके उसका टिकट वापस ले लिया। इतना छींटा किसी की कि उसको वापस मतलब टिकट ले लिया वापस। समाज नहीं को कैसे नहीं मनाएंगे? बड़ा वोटर है नहीं, ना नहीं। राजस्थान में, कांग्रेस कैसे क्या संदेश देना चाहती है? हाँ नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो 9-10-11% वोट है और एक बहुत बड़ा वोट है। 1931 की जो जातीय जनगणना थी, उसमें तो वो राजस्थान का सबसे मतलब एक नंबर की कम्युनिटी थी। हो सकता है बाद में फैमिली प्लानिंग आई हुई तो थोड़ा सब सेकंड लार्जेस्ट हो गई होगी, क्योंकि उन्नीस सौ हम्म। इकतीस की जो लास्ट सेंसस हमारे पास कास्ट बेस, उसके अंदर ब्राह्मण सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी थी। मगर अब यहाँ बात है कि देखिए, मैं उनसे यही कहूंगा कि विचार इंपॉर्टेंट है, सुनील शर्मा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि भाई मेरा कहना मानो। मैं इस पद की दौड़ में नहीं था, मैं इस रेस में नहीं था। मैं उनसे कहूंगा कि अगर आप मेरी थोड़ी सी भी अगर मुझसे प्रेम रखते हो, पूरे राजस्थान में जाऊंगा, हर आदमी को कहूंगा कि भाई इस नाराजगी को छोड़ो, ये सब चीजें छोड़ो, हमें वापस इस राह पे लौटना है। और यही हमारी राय, और यही एक्चुअली, क्योंकि मैंने तो कल भी एक जगह बोला भी था कि वेदोक्त भी बात यही है। अगर बात करें, क्योंकि हम वेजुक मैंने कल भी एक ईशावास्य उपनिषद के छठे मंत्र को कोट करते हुए कहा था कि आत्मानु एव पश्यति जब कर लेता है तो सचन में विजुगुप्सते, कि फिर वो किससे घृणा नहीं कर सकता। तो हम तो वो लोग हैं जो सबके अंदर ब्रह्म देखते हैं, हर जाति में वही ईश्वर देखते हैं, हर धर्म में वही ईश्वर देखते हैं। तो फिर किससे घृणा और कैसी घृणा। तो आज की तारीख के अंदर यह है कि इस चीज की दरकार है कि हम इस चीज को सब समझें और समझ के कांग्रेस को वोट करें। और सबसे मैं हाथ जोड़ूंगा, जो भी ब्राह्मण नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोगों के अंदर लोगों की भावनाएं आहत हुई है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। और वो बहुत ज्यादा परिलक्षित भी था जो एटमॉस्फेयर है। मगर मैं मेरा प्रयास करूंगा कि वो जो नाराजगियां हैं, उन नाराजगियों को दूर करने के लिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास करूँ। अगर भाजपा ऑफर देती है कि उधर आपका अपमान हो रहा है या हम हो रहा है, हम आपको सम्मान देंगे, हमारे साथ शामिल हो जाइए, हमारे पास आ जाइए, हमारे साथ आ देखिए जाइए। देखिए, सबका मेरे साथ ख्याल से सबका विकास। मेरे ख्याल से मेरी आपने इतनी अगर बातें सुनी होंगी तो मेरे चरित्र को आपने काफी कुछ समझ लिया होगा। मेरे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरा जो चरित्र है, वही मेरी पूंजी है। और उसी का नतीजा था कि मैंने आपको अभी जो बताया कि एक बात आप सोचिएगा कि सियासत के अंदर अगर सर्वसम्मति होगी, इस आदमी को लड़ा दो तो यही जीत सकता है। तो अगर वहां अगर ऐसे कोई गुडविल एक्वायर की है, तो कुछ तो मेरे चरित्र में क्षमता होगी, कुछ तो मेरे चरित्र में कुछ विशेषता होगी। नहीं तो आप कल्पना कीजिएगा, 8 विधायक के जो उम्मीदवार हैं और सारी पार्टी अगर किसी व्यक्ति पे एक मत हो सकती है क्या? आप कल्पना कीजिए, अगर पूरी पार्टी अगर मेरे पे अगर एक मत थी, और इस दृढ़ता से एक मत थी कि जिसको आपने टिकट दिया वो भी कह रहा है भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं तो हम खुद भी सुनील शर्मा को लड़ाना चाहते थे हम तो। आप देखिए उनके अगर आप देखेंगे, जो अभी बाद में जब मेरे बाद में जिस चीज को किया है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे उम्मीदवार सुनील जी थे और हम तो सुनील जी के पीछे ही खड़े थे। तो आप ये मान लीजिएगा ना कि ये इसका मतलब है कि मैंने एक वहां पे एक गुडविल अटेन किया, और वो गुडविल चरित्र से अटेन की जा सकती है। मैं अपने चरित्र को पकड़ के रखूंगा, और मेरा वो आखिरी सवाल है विचार है। कि मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस क्या कट्टरपंथी और वामपंथियों के हाथों चली गई है? क्या उनसे घिरी हुई है? देखिए, कांग्रेस तो नहीं चली गई है, मगर बहुत सारा ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो कांग्रेस के बाहर है।
और ये जो प्रेशर ग्रुप है ये लगातार इस ढंग का प्रयास करता है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर कोई भी अगर सेन वॉइस यानी जो डिबेट की बात करे, जो डिस्कशन की बात करे, जो समावेशी भारत की बात करे, जो जो इस देश के लिए जो जो गांधी और नेहरू की जो जो पॉलिसीज है उसके ऊपर बात करें, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बाई स्टैंडर है, जो बाहर खड़े हुए हैं, मगर कांग्रेस के ऊपर वो प्रेशर बनाने की चेष्टा करते हैं। निस्संदेह हैं ऐसे लोग, और ये इन लोगों से हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। यही वो लोग हैं जो मैंने मित्र शर्मा की जो कहानी सुनाई है, यही वो लोग हैं जो कांग्रेस को कोशिश करते हैं कांग्रेस को प्रभावित करने की। कांग्रेस को ऐसे लोगों से अप्रभावित रहना चाहिए। कांग्रेस को अपना जो मूल विचार है, अपना जो मूल कैडर है, मेरा जैसा जो कैडर है, जिन्होंने जनरेशंस लगा दी इस चीज के लिए, उन लोगों के बारे में मेरी जैसे लोगों की राय ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, जिनका पार्टी से कोई लेने देना नहीं है। एक जमाने के अंदर वो नेहरू नमूद्री की बात कर रहे थे, और आज वो एक दूसरे हमारे वो बन गए हैं। एक जमाने के अंदर वो मैं बहुत सारी बातें हैं कहने को तो, मगर अब यहाँ बस बात एक है कि अपना अपना ही होता है, बाई स्टैंडर ही होता है। मैं अपना हूँ, उनका कोई लेन देना नहीं है, उनका कोई मतलब भी नहीं है। वो पहले भी उस हमारी विचार से उनका कोई लेन देना नहीं था, और आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। सुनील शर्मा जी, रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।